के लाइफ में अगर आप वायरलेस ईयरफोन को यूज़ करते हैं तो चाहे आप फ़ोन किधर भी रख दें, अगर वो ब्लूटूथ रेंज में होगा तो यू विल बी एबल टू लिसन दैट सॉन्ग। तो ये प्रोसेस एक्चुअल में काम कैसे करता है? फ़ोन और बाकी बड़े स्पीकरों की तो बात अलग ही है, क्योंकि उनमें बहुत सारी स्पेस होती है बाकी के कंपोनेंट्स फिट करने की। बट एक वायरलेस ईयरफोन इन सब के लिए बहुत छोटा होता है और वो काफ़ी हद तक एक अच्छी ऑडियो इनपुट देता है, एक अच्छी बैटरी लाइफ देता है और बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी भी देता है। तो इन सारे वायरलेस ईयरफोन्स में जिसने रिवॉल्यूशन लाया है उस ईयरफोन की बात कर लेते हैं, ईयरपॉड्स। तो एक ईयरपॉड का डिज़ाइन ऐसे होता है और इनमें इतने सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट आता है माइक्रोफोन, जो कि हमारी दी हुई आवाज़ कैप्चर करता है और उसे कॉल के दौरान दूसरे तक पहुंचाता है। दूसरा आता है एंटीना, जो कि हमारे फ़ोन से आए हुए ऑडियो सिग्नल्स को लेता है और हमारे ईयरपॉड्स तक पहुंचाता है। चलो इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक चिप होती है SOC करके, ये ईयरफोन्स के लिए बहुत छोटी बनाई जाती है। ये फ़ोन से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को डिकोड करके ऑडियो सिग्नल्स में बदलती है। एक सेम ऐसी चिप लगी होती है फ़ोन में, जो कि इन सिग्नल्स को एनकोड करके रेडियो सिग्नल्स बना के भेजती है ईयरफोन तक या फिर किसी भी और दूसरे ब्लूटूथ डिवाइस तक। सो ये सारी प्रोसेस हो गई एंटेना की। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है बैटरी, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जा सकता है इस ईयरफोन का। बैटरी ईयरपॉड के केस में सिलेंड्रिक शेप में है, बट ये वेरी कर सकती है अलग अलग ईयरफोन्स के मामले में। बट ताकि ये ईयरफोन्स इतने छोटे रहते हैं तो इट्स कि इनकी बैटरी लाइफ भी बहुत छोटी होगी। बट ऐसा नहीं रहता है। जब हम लोग इसको अपने केस में डालते हैं, केस में एक एडिशनल बैटरी होती है जो इसे हर टाइम चार्ज करते रहती है, और जब भी आप निकालोगे ईयरफोन तो वो आपके 100% चार्ज रहेंगे। और अलग अलग कंपनी अलग अलग बैटरी लाइफ क्लेम करती है, डिपेंड करता है कि आप कौन से ईयरफोन चूज़ करते हो और उसमें आपको कितनी बैटरी लाइफ मिलती है। इसके बाद आता है माइक्रोफोन, जो कि आपकी आवाज़ ना लेते हुए आपके बैकग्राउंड की आवाज़ लेगा, ताकि वो उसे नॉइस कैंसिलेशन में यूज़ कर सके। और जब भी आप फ़ोन में बात कर रहे होंगे तो आपके सामने वाले को बस फर्स्ट माइक्रोफोन से ली हुई आपकी आवाज़ जाएगी, ना कि जो सेकंड माइक्रोफोन से बाकी लोगों की आवाज़ आ रही है वो। नेक्स्ट आता है डुअल ऑप्टिकल सेंसर। जितना डिफिकल्ट नाम है उतना ही इंटरेस्टिंग इसका फीचर है। जितने भी जस्टर्स बेस्ड काम होते हैं ईयरफोन में, जैसे कि म्यूजिक को प्ले पॉज करना या फिर फोन को आंसर करना, ये सब इसी डुअल ऑप्टिकल सेंसर की मदद से हो पाता है। W1 चिप द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है इस ईयरपॉड का। ये सेम वो SOC चिप है जो हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी, लेकिन ये अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम दिए जाते हैं इनको। एप्पल के केस में ये W1 चिप है, जैसे कि अभी इनके मैकबुक्स में M1 चिप आती है, वैसे ही ईयरपॉड्स के लिए ये W1 चिप का यूज़ करते हैं। एक टाइप से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये एक ब्रेन है इस ईयरपॉड का। नेक्स्ट आता है डुअल एक्सेलरेशन सेंसर, जो कि ईयरपॉड के एक बहुत ही क्लासी फीचर में हेल्प करता है। जब भी हम लोग ईयरपॉड निकालते हैं अपने कान से तो आपका जो भी करंट म्यूजिक वगैरह रहता है वो पॉज हो जाता है। इसका काम बस यही है कि ये मोशन डिटेक्ट करे और पता लगाए कि कब ईयरफोन अपने कान से हट चुका है या फिर कब ईयरफोन किस स्टेट में है। और यही सब चीज़ें मिलकर बनाती है इस ईयरफोन सेटअप को कंप्लीट। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, और अगर आपको इसमें से बिल्कुल थोड़ा सा भी कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।